ऑक्टावस। ओके, एक क्वेश्चन आपको आता है, एक तरफ लॉ लिखे रहते हैं, दूसरी तरफ साइंटिस्ट के नाम लिखे रहते हैं और मैच द फॉलोइंग करके, ठीक है। तो थर्ड लॉ है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावस, ठीक है। जैसे जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक का जो स्केल होता है, जैसे संगीत के सुर जो होते हैं, तो जो पहला सुर है उसकी सिमिलरिटी किससे होती है? आठवें सुर से, ठीक है। जैसे लिखेंगे ओके, ठीक है। जैसे हम म्यूजिक का स्केल सुनते हैं तो जो पहला सुर है उसका पहला स्केल जो है उसकी सिमिलरिटी किससे होती है? उसके आठवें स्केल से, ठीक है। मतलब इसको हम यहाँ से मिटा के यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टावस इसी पर डिपेंड करता है। उन्होंने कहा कि जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो एक फिक्स डिफरेंस के बाद वो एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में रिपीटेशन होता है, ठीक है। और कैसे होता है? एज लाइक म्यूजिक के स्केल की तरह। जैसे पहला सुर जो होता है म्यूजिक का वो उसके आठवें सुर से मिलता है, वैसे ही जब हम एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो जो आठवां वाला एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी किससे सिमिलर होती है? पहले वाले एलिमेंट से। जो नौवां वाला एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी किससे सिमिलर होती है? दूसरे वाले एलिमेंट से। जो 10वां वाला एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी किससे सिमिलर होती है? तीसरे वाले एलिमेंट से, ठीक है। तो हम इसको अरेंज करते हैं। पहला एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन, एटॉमिक मास कितना? 1, ठीक है। दूसरा लिथियम, ठीक है। लिथियम एटॉमिक मास कितना? 7, ठीक है। फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका देखो। जैसे ऑक्सीजन के नीचे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है? सल्फर, यहाँ पर भी सल्फर है, ठीक है। नाइट्रोजन के नीचे क्या है? फास्फोरस, यहाँ पर भी है। कार्बन के नीचे सिलिकॉन, यहाँ पर भी है। बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम, यहाँ पर भी है। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, यहाँ पर भी है। और लिथियम के नीचे सोडियम, यहाँ पर भी है, ठीक है। और हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पर क्या आ जाता है? फ्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे फ्लोरीन। फ्लोरीन के नीचे क्या था? क्लोरीन, यहाँ पर है, ठीक है। सोडियम के नीचे क्या था? सोडियम के नीचे क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? पोटेशियम। क्या हुआ? सोडियम के नीचे क्या है? पोटेशियम है, ठीक है। आप लोगों को तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेसिक एलिमेंट्स भी नहीं याद है। ओके, अभी देख लो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगी कैसे याद करना, अभी थोड़ा सा देख लो, ठीक है। तो सोडियम के नीचे कौन है? पोटेशियम है। मैग्नीशियम के नीचे कौन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? कैल्शियम है, ठीक है। मैग्नीशियम के नीचे कौन है? कैल्शियम है। अब इतना रहने देते क्योंकि उधर ना एलिमेंट्स बदल गए, ठीक है। अब देखो, जब हम म्यूजिक स्केल की तरह पहले एलिमेंट्स से 7वें एलिमेंट तक जाएंगे, ठीक है। जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मिलेगी। हाइड्रोजन क्या है? मेटल की नॉन मेटल? हाइड्रोजन क्या है? मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। उसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बना सकता है, ये प्रॉपर्टी है उसके पास, लेकिन वो मेटल नहीं है। वो क्या है? नॉन मेटल। फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। और क्लोरीन भी क्या है? नॉन मेटल। मतलब पहला वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर हुई किससे? 8वें वाले एलिमेंट से, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टी ऐसे सिमिलर हुई। इधर बात करते हैं। लिथियम क्या है? मेटल है। सोडियम क्या है? मेटल है। और पोटेशियम क्या है? वो भी मेटल है। मतलब इनकी भी प्रॉपर्टी तीनों की आपस में मिली, ठीक है।
बेरिलियम क्या है? मेटल है। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। और कैल्शियम भी क्या है? मेटल है। तो इन तीनों की भी प्रॉपर्टी मिली। मतलब ये जो लॉ ऑफ ऑक्टावर्स था ये यहाँ तक तो सही आया, स्टार्ट के एलिमेंट्स के साथ तो ठीक आया, लेकिन जैसे जैसे हम नॉन मेटल्स की तरफ बढ़े, ठीक है, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस जो है वो बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे जो था यहाँ पर आयरन था, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। सल्फर भी क्या है? नॉन मेटल है। लेकिन आयरन क्या है? मेटल है, ठीक है। तो शुरुआत का जो 3 रो बना लॉ ऑफ ऑक्टावर्स में, उसके लिए ये रूल लागू हुआ। लेकिन जैसे ही चौथा रो बना, ठीक है, ये चौथा रो, यहाँ से लास्ट वाले एलिमेंट कौन से हो गए? मेटल्स हो गए, और उस समय ये लॉ लागू नहीं हुआ। तो ये लॉ किस लिए था? 2 पीरियड्स में काम किया, 3 ग्रुप्स में काम किया, ठीक है। इस लॉ में बस इतना ही हुआ, उसके आगे इस लॉ में हमको बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिला, ठीक है। ये क्या है? लॉ ऑफ ऑक्टावर्स, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर पर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखते हैं, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो जो 8 वाला एलिमेंट होता है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट से मिलती है। जो 9th वाला एलिमेंट होता है उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेकेंड वाले एलिमेंट से मिलती है। जो 10th वाला एलिमेंट होता है उसकी 3rd से, 11th वाले का 4th से, 12th वाले का 5th से, 13th वाले का 6th से, 14th वाले का 7th से, और 15th वाले का फिर से 1st से, ठीक है। यही लॉ ऑफ ऑक्टावर्स है। कुछ कंफ्यूजन है? ओके, यहाँ पर देखो लास्ट वाले तीनों मेटल्स आ जा रहे हैं, यहाँ से स्टार बना लेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ ऑक्टावर्स, थोड़ी सी पहले ये एग्जांपल लिखेंगे, पहले डेफिनेशन।